माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया की हर जरूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। अपनी सफलता का रोग माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। माँ कभी भी ये नहीं कहती कि मुझे सुखी रखना। माँ तो हमेशा इतना ही कहती है, बेटा सुखी रहना। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, मगर रोटी एक मांगता हूँ वह 2 ला कर देती है। जिंदगी में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। संघर्ष पिता से सीखे, संस्कार माँ से सीखे, बाकी सब कुछ तो दुनिया सिखा देती है। माँ के बिना पूरा घर बिखर जाता है, और पापा के बिना तो पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। एक माँ जो है वो दुनिया से हमें 9 महीना ज्यादा जानती है। हर कलाकार अपनी कला को अपना नाम देता है, लेकिन एक माँ जैसा कलाकार दुनिया में कोई नहीं है, जो स्वयं बच्चे को जन्म देकर नाम पिता का देती है। माँ बाप के पास बैठने के 2 फायदे हैं। एक, आप कभी बड़े नहीं होते, और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। You can buy a house, Yeah. but not a home. Yeah. With money, you can buy a clock, Yeah. but not time. Wow. With money, Wow. you can buy a bed, Yeah. but not sleep. Yeah. With money, you can buy food, but not appetite. With money, you can buy a doctor, but not good health. With money, you can have insurance, but not safety. And this is the problem that we all have. There are things that you cannot buy with material wealth. With money. पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आप भी इसी लायनेस की तरह हो। आपके सामने भी आपकी जिंदगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती जा रही है। कुछ अपॉर्चुनिटीज बड़ी है, कुछ अपॉर्चुनिटीज छोटी है। आप सोच रहे हो हाँ आपको करना है, हाँ आपको आगे बढ़ना है, हाँ आपको लाइफ में चेंज लाना है, पर बैठ गए ऐसे ही बैठ जाओगे तो कैसे होगा। अगर आपको जिंदगी में चेंज लाना है तो आपको उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही देखते जाओगे तो देखते ही रह जाओगे। अगर कुछ करना है, आपकी जिंदगी में चेंज लाना है, आगे बढ़ना है, तो कूद जाओ मेरे दोस्त। देखो मत, आर या पार कर दो। अगर जिद नहीं लाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। जिद होनी चाहिए कुछ कर दिखाने के लिए, वरना होगा क्या, होगा ये, आपके पीछे से कोई आएगा और आके आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से ले जाएगा और आप बैठ के देखते ही रहोगे।
देखने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर आगे बढ़ना है तो आड़ या पार ऐसे ही लाइन की तरह जाना पड़ेगा, और कुछ कर दिखाना है तो जिद लानी पड़ेगी, वरना लोग आगे बढ़ते जाएंगे और तुम ऐसे ही बैठ के देखते जाओगे। अगर कुछ करना है तो स्ट्रेंथ लाओ, सोचो मत, कुछ करके दिखाओ। अगर बैठे रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास तो कैपिटल नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं तो पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, तो क्या करोगे आप? आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कुछ करना है तो तुम और कुछ करके दिखाओ मेरे दोस्त। मुझे कोई जीव विशेष को देखना है। मैं जंगल में इसीलिए जाता हूं कि मैं धन्यवाद कर सकूं परमात्मा का। सोचेंगे ऐसी कैसी अजीब सी बात है। आप जंगल में जाइए और देखिए, जब हिरन पानी पीता है दोस्तों, 20 बार देखता है इधर से उधर कि कोई उसको खा न जाए। और मैं कभी मटके से, कभी फ्रिज से, कभी वाटर कूलर से पानी निकाल के पी लेता हूं। मुझे कोई खाता ही नहीं है और मैं ईश्वर का धन्यवाद ही नहीं कर रहा। जंगल में आप जाओ, 2 ही तरह के जानवर हैं, या तो शिकारी है या शिकार है। एक के चेहरे पे हिंसा के भाव रहेंगे सदैव, और दूसरे के चेहरे पे बेचारगी के भाव रहेंगे। शेरनी अपने बच्चे को प्रेम भी कर रही है तो भी उसके चेहरे पे हिंसा ही दिखेगी, दूसरा भाव नहीं दिखेगा। और हिरन बेचारा गुस्से में होगा तो भी उसके बेचारगी के भाव आएंगे। अरे हमें मनुष्य बनाया है, एक चेहरे से हम 31 तरह के भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, और हम खुशी नहीं होते हैं कि परमात्मा तूने कमाल कर दिया। हिरन को सिर्फ घास का स्वाद दिया है दोस्तों, घास का, और शेर को सिर्फ मांस का स्वाद दिया है, और हमें 7 स्वाद दे दिए। कमाल हो गया ये तो। खारा, मीठा, कड़वा, चरपरा, आहा, कितने तरह के स्वाद दे दिए, वो सिर्फ घास। अरे हमारी माताएं बहनें हमारे लिए कितनी तरह के व्यंजन बनाती है, बेसन से 25 तरह की चीजें बना रही है, और हम धन्यवाद ही नहीं करते। न उनका करते हैं और न ईश्वर का करते हैं। कोई सोच सकता है जंगल के अंदर कि वो सुबह उठेगा तो जीवित मिलेगा? अरे पता ही नहीं होता दूसरे क्षण का कि कब मौत आ जाएगी, और हम सुबह उठते हैं बिस्तर के ऊपर और जीवित पाते हैं स्वयं को, और धन्यवाद ही नहीं देते। एक बात और बांटना चाहूंगा आपके साथ में। जंगल में जब बाघ या शेर बूढ़ा हो जाता है, दांत घिस जाते हैं, नाखून घिस जाते हैं, खुद शिकार नहीं कर पाता है, तो पता है उसकी मौत कैसे होती है? भूखे मरते हुए। जंगल का राजा है वो तो, उसके बावजूद उसकी मौत, पेट लटक जाता है जमीन पे, अंतड़ियां सूख जाती है, दर्दनाक मौत से मरता है। न तो उसकी पत्नी उसको मांस का टुकड़ा देती है मुंह में, न उसके बच्चे, न उसके भाई बंधु उसको कुछ खाने को देते हैं। भूखा मरता है जंगल का राजा। जबकि आप देखो मनुष्य जीवन में, अरे हमें थोड़ी सी छींक क्या आ जाती है, पूरे घर वाले परेशान हो उठते हैं। हमारी कितनी तरह की सेवा शुश्रूषा करते हैं, कितनी तरह की दवाइयां लाके देते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। आप सोचो, ईश्वर ने मनुष्य बना करके हमारे को कितने आनंद दिए हैं, तो फिर क्यों वैमनस्य, क्यों एक दूसरे के बैर में फंसे भाई? ये तो मनुष्य जन्म कितना शानदार दिया है, इसका आनंद लो ना, इसका आनंद। अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सिगरेट के धुएं से भी 1.5 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बहुत सारी कंपनियां अगरबत्ती बनाने में बांस का इस्तेमाल करती हैं, और हिंदू धर्म में बांस को जलाना वर्जित है। अब आप देख रहे हैं मेरे इस हाथ में एक अगरबत्ती है। बांस की एक पतली सी लकड़ी पर यह सुगंधित लेप लगाया जाता है, और सारी मुसीबत की जड़ अगरबत्ती में मौजूद बांस का यह छोटा सा पतला सा हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में बांस को जलाना वर्जित है। किसी भी हवन या पूजा में बांस को नहीं जलाया जाता। यहां तक कि चिता में भी बांस की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अर्थी के लिए बांस की लकड़ी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन उसे जलाया नहीं जाता। कई ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि बांस को जलाने से पितृ दोष लगता है। अब एक ऐसा रिसर्च सामने आया है जिसके नतीजे हमारे पूर्वजों की बांस न जलाने की परंपरा को सही साबित करते हैं। और हमारे देश के नहीं बल्कि इटली के 2 शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में यह दावा किया है कि अगरबत्ती हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इंडोर एयर क्वालिटी यानी कमरे, घर या दफ्तर के अंदर के वातावरण पर रिसर्च करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम और आप अपना 80% से ज्यादा समय घर और दफ्तर के अंदर बिताते हैं। आपको लगता होगा कि घर के अंदर होने वाला प्रदूषण
खाना बनाने से या फिर सिगरेट जैसी किसी चीज के धुएं से होता है। लेकिन सच ये है कि अगरबत्ती जलाने से भी घर के अंदर के वातावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे भले ही हवा में खुशबू फैलती हो, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले कणों का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस रिसर्च में बहुत जटिल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सामान्य भाषा में आप एक ग्राफ के जरिए इसे समझ सकते हैं। इस ग्राफ के मुताबिक अगरबत्ती से होने वाला प्रदूषण सिगरेट से होने वाले प्रदूषण की तुलना में 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है। एक स्टडी के मुताबिक अगरबत्ती जब जलती है तो उसकी सुगंध के चारों ओर फैलने की वजह फैथलेट नाम का केमिकल होता है। ये एक फैथलेट एसिड का ईस्टर होता है। रिसर्च के मुताबिक अगरबत्ती की खुशबू न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक को सांस के साथ शरीर में पहुंचाती है, जो कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन सकता है।